हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके सीख रहे हैं, देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, हल करने के। तो सबसे पहला मेथड आपने सीखा है ग्राफिकल मेथड, वो हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। दूसरा मेथड आता है आपके पास एल्जेब्रिक मेथड, यानी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन तरीके आते हैं, तीन मेथड आते हैं जिनको आप हल कर सकते हैं। और उनमें से सबसे पहला मेथड है आपका प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि को करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जो आपके लिए क्वेश्चन है वो यहाँ पे होमवर्क के लिए दिया था मैंने ये पार्ट। अब क्या है इसमें, इसमें आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दी गई हैं और इनको हल करना है आपको। और हल करके s और t दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे होगी, इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे बना ली। इनको सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से। अब बच्चों होमवर्क के लिए दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने t की और s की वैल्यू निकाल ली होगी, है ना। तो फटाफट मुझे इन दोनों की वैल्यूज बता दीजिए। जो भी आपका आंसर आया है हैंड रेज करेंगे या फिर चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड करेंगे बच्चों। तो बच्चों किस किस का आंसर आ गया है जल्दी से सेंड कर दीजिए। तब तक हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 आ गई है, लेकिन हमें समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से बच्चों s बराबर है 3 प्लस t, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, समीकरण 3। इक्वेशन 1 से मैंने t को राइट हैंड साइड ले लिया और ये हो गया s बराबर है 3 प्लस t। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहां से हमें s की वैल्यू मिल गई है। s की वैल्यू मिल गई है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। अब देखिए, जब फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट इसका पार्ट किया था, तो हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा था। अब हम एक ही लैंग्वेज में यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो सब्स्टिट्यूटिंग का मैं बता देता हूं, प्रतिस्थापित, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग मतलब प्रतिस्थापित होता है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। 2 s की जगह क्या लिखेंगे, जो s की वैल्यू है जो कि 3 प्लस t है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको हल करिए, क्या आता है देखिए, 2 इंटू 3 6 आ गया, प्लस 2t प्लस 3t बराबर है 36। अब 6 को राइट हैंड साइड लेके जाइए और 2t प्लस 3t कितना होगा, 5t। 5t बराबर है 36 माइनस 6। तो 5t कितना आ गया, 30 आ गया। एंड t कितना आ गया बच्चों, 30/5। कैंसल आउट करेंगे, 5 6 जा 30, तो t आ गया आपका 6। t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 3 में। ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, t की वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में।
लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या आता है, s बराबर है 3 प्लस t कितना है 6, तो s बराबर है 9 आ गया। ठीक है, तो आपको यही तो निकालना था। देयरफॉर s बराबर है 9 एंड t बराबर है 6। ये वैल्यूज हो गई, नोट डाउन कर लीजिए। ये पार्ट कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे एक और पार्ट है जो सॉल्व करेंगे आप। इरेज कर देते हैं इसको, पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे ये है दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल देंगे विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नोट डाउन करो और सॉल्व करो इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गई, यही है, देख लीजिए। 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। आगे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, या हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 1 से, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये मिला है हमें इक्वेशन 1 से, क्या है, x का मान। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, substitute the value of x in equation 2। समीकरण 2 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन 2 ये है, 0.4 x की जगह ये लिख दीजिए 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, फिर प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे इसको हल कर लेंगे हम और यहां से y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। पर हल कैसे करना है, देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, आप काट सकते हैं। 0.2 इंटू 2 कितना हो गया, 0.4 है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 2.6 माइनस 0.6y
प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करेंगे और यहां से y की वैल्यू निकाल। चलिए देखिए, इतनी हिंट मैंने दे दी है, अब तो कर सकते हैं, जल्दी से करिए। आ गई होगी वैल्यू y की, तो अब उसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आई आपकी y की वैल्यू, माइनस, इसको डायरेक्ट ऐड कर दें हम। देखिए माइनस 0.6 प्लस 0.5y, ये आ गया 0.1y, वो भी माइनस का, एंड 2.3 माइनस 2.6 कितना आ जाएगा ये, माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस 0.3। ठीक है, y कितना आ जाएगा, माइनस 0.3 अपॉन 0.1 माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आ गई, y का मान आ गया 3। अब सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों आपको, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा बच्चों x बराबर है 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई कितना आया है, 3 आया है, लिख लीजिए, अपॉन 0.2। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 1.3 एज इट इज माइनस 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 माइनस 0.9 घटा करना तो सबको आता है, कितना आ जाएगा ये, 0.4 अपॉन 0.2, कैंसल आउट करके 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x 2 आ गया, y 3 आ गया, दोनों आ गए हमारे पास। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दैट्स योर आंसर, नोट डाउन करें। तो ये कर लिया है सबने। अब देखिए अगला सवाल आपका, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले आपको बोला गया है हल कीजिए बच्चों। 2x प्लस 3y बराबर है 11 और 2x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए, जिसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3 हो। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहाँ पे हल करना है किस किस को, एक तो 2x प्लस 3y बराबर है 11, एक ये इक्वेशन हो गई, और 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24, ये समीकरण 2 हो गया, 2 इक्वेशन हो गई आपके पास। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, हमें क्या मिल सकता है, वैल्यू निकाल लीजिए x की। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2x बराबर है 11 माइनस 3y एंड x बराबर है 11 माइनस 3y बाय 2। x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 नेम दे दीजिए। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे सॉल्व, भाई इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में x का मान रख के देख लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर है माइनस 24 आ जाएगा। क्लियर है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर है माइनस 24।
11 को राइट हैंड साइड लेके जाइए और ये -3y और -4y -7y हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? -24 एंड -11 -7y बराबर है -35 आ गया। यही कर देते हैं आगे इसको सॉल्व। y कितना आ जाएगा? y बराबर है -35 बटे -7, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 7 बचे 35, y बराबर है 5। y की वैल्यू आ गई 5, इसको पुट करेंगे और x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। इक्वेशन 3 में पुट करिए, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 3 में y की वैल्यू पुट करिए। समीकरण 3 क्या है? 11 - 3y बटे 2। तो ये x बराबर है 11 - 3y कितना है? 5 है बटे 2। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? ये आ जाएगी 11 - 5 के 15 बटे 2 और x बराबर है -4 बटे 2। कैंसल आउट करिए इसको, x बराबर है -2 आ गया। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू 5 थी। इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए और फिर हम निकाल लेंगे भाई किसकी? m की वैल्यू निकाल लेंगे उस इक्वेशन के लिए, है ना। पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? ऑल्सो y बराबर है mx प्लस 3, ये दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे? y और x की वैल्यू है वो पुट करके m की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। y बराबर है mx प्लस 3 है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आप करेंगे कि y की वैल्यू आई है 5 एंड यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ y की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू कितनी आई है? -2 आई है। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो m को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए। कितना आ गया? 2m बराबर है 3 - 5। ठीक है, m कितना आ गया? 3 - 5 -2 आ गया और ये 2 राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे m बराबर है -1, दैट इज योर आंसर। नोट डाउन कर देंगे बच्चों इसको। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तक हमने सीखा है, तो उसी तरीके से आप करेंगे। सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे आने वाली एक्सरसाइज में, चैप्टर्स में आप अलग अलग मेथड सीखेंगे, तो सब चीजें करेंगे लेकिन 1 बाय 1 करेंगे बच्चों। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।